नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, जिसमें पहला सिस्टम है स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। हमारे हाथों में और हमारे शरीर में कुदरत ने इतनी सिमिलरिटी दी है कि जिसे प्रोफेसर पार्क जेगू ने बहुत आसान तरीके से हमें समझाया है, जिससे कि इसे सीखने, इस थेरेपी को सीखने में बहुत आसानी होती है और इसमें ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है कि एक नॉर्मल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सीख सकता है। तो हमारी बॉडी में और हमारे हाथ में सिमिलरिटी कैसे है? हमारे शरीर में 6 पार्ट्स हैं। हेड और एब्डोमेन, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग। ये 6 पार्ट्स हो गए। इसी टाइप से हमारे हाथ में भी 6 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में और हमारे हैंड में सिमिलरिटी है। अब इसे हम और डिटेल में समझते हैं। अगर हम अपनी फिंगर्स को देखें, हमारी फिंगर में 3 जॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी टाइप से हमारी लेग्स में और आर्म्स में भी 3 जॉइंट हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट। और लेग में भी इसी टाइप से 3 जॉइंट हैं। अब हम अपने हाथ पर अपनी बॉडी के रिफ्लेक्स पॉइंट्स देखते हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट्स मीन्स कि हमारे पार्ट्स की प्रोजेक्शन, कि हमारा कौन सा पार्ट हमारे हाथ पर कहाँ पर है, ताकि हम वहाँ पर उसको स्टिमुलेट करें और ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा हेड। हेड को हम लेते हैं हमारे थंब पर। थंब का जो ऊपर का पार्ट है, ये है हमारा हेड। इसमें हम अपने आईज, नोज, ईयर और माउथ के पॉइंट लेंगे। इसमें ये जॉइंट आ गया। वैसे ही हमारी गर्दन में भी जॉइंट है। अब सेकंड जॉइंट आ गया, ये वाला थंब का नीचे का जॉइंट। तो इसी टाइप से हमारी नेक में भी नीचे का जॉइंट इसके साथ सिमिलर है। तो नेक की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इस एरिया पर ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपर एब्डोमेन, यानी कि चेस्ट। तो चेस्ट के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमारी चेस्ट यहाँ से डायाफ्राम से फोल्ड होती है, वैसे ही ये एरिया भी फोल्ड होता है। तो ये जो फोल्ड होने वाला इतना एरिया है, इस एरिया को हम लेंगे चेस्ट एरिया। तो ये है चेस्ट एरिया। चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इस एरिया पर ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन हम इस एरिया को छोड़ के इस एरिया को हम लोअर एब्डोमेन लेते हैं। ये पार्ट हमारा है लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इस एरिया पर ट्रीट करेंगे। अब आ गई हमारी फिंगर्स। अगर हम देखें तो इस टाइप से हम अपने हैंड को रखें,
जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी जो आर्म्स हैं ये ऊपर की साइड आती हैं, तो इन दो फिंगर्स को हम, साइड की दोनों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, इनको हम अपनी आर्म से प्रोजेक्ट करते हैं। इसे हम लेंगे राइट आर्म, और इस साइड जो है लेफ्ट साइड, उसको हम लेंगे लेफ्ट आर्म। इसी टाइप से हमारी लेग्स, सेंटर की दो फिंगर्स, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन्हें हम लेते हैं लेग्स। तो ये हो गई हमारी राइट लेग और ये लेफ्ट लेग। राइट लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इस फिंगर पर ट्रीट करेंगे और लेफ्ट लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इस फिंगर पर ट्रीट करेंगे। इसी टाइप से हम दूसरे हैंड पर भी लेते हैं। अब हम इसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? हम अपने हैंड्स को सामने रखेंगे, हमारी बॉडी के सिमिलर। अगर हम अपनी थंब को यहाँ पर लगा दें, ये थंब यहाँ पर आए, तो ये बिल्कुल हमारी बॉडी के सिमिलर हो जाएगा। तो हमें इससे समझने में और भी ज़्यादा आसानी होती है, पर ये हम कर नहीं सकते हैं। अब हम, बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि अगर हमारी इस फिंगर को हम राइट आर्म मान के चलते हैं, तो क्या इस दूसरे हाथ में भी वही फिंगर राइट आर्म होगी? नहीं। हम इसको अपने हैंड को अपनी बॉडी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, सामने रखेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर ये हमारी इस साइड में आती है, तो इसमें स्मॉल फिंगर इस साइड आती है। तो इस हैंड में ये वाली फिंगर हमारे राइट आर्म होगी और लेफ्ट हैंड में ये वाली फिंगर राइट आर्म होगी। तो अगर हम राइट हैंड पर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर लेंगे, और अगर हम लेफ्ट हैंड पर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम स्मॉल फिंगर लेंगे। तो इस टाइप से हम ट्रीटमेंट करेंगे। आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको हम डिटेल में समझाएंगे। अभी पहले हम अपने हैंड्स पर कौन से ऑर्गन के पॉइंट्स कहाँ पर लेंगे, आपको ये समझाएंगे। ये हमारे लेफ्ट हैंड की पिक्चर है, तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम कौन सी ऑर्गन के लिए कहाँ पर ट्रीट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये है हमारे हेड के ऊपर बिल्कुल वैसे ही हम प्रोजेक्ट करेंगे जैसे कि हमारा फेस है, जैसे कि दो आईज और नोज, माउथ और साइड पर दोनों ईयर, और ऊपर का पार्ट हम हेड लेते हैं। तो अगर आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। इसी में हम राइट और लेफ्ट आई भी लेते हैं। जैसे कि इसे मैंने अपनी बॉडी के सिमिलर रखा, तो ये मेरी राइट आई और ये मेरी लेफ्ट आई। अगर मेरी राइट आई में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से इसको ट्रीट करूँगा, और अगर लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से ट्रीट करूँगा, और अगर नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से इसका ट्रीटमेंट करूँगा। और इसके बाद आता है नेक और थ्रोट का एरिया। तो ये जो एरिया है थंब का नीचे का पोर्शन, ये है थ्रोट एरिया। थ्रोट एरिया में हमारे आता है थायराइड, वोकल कॉर्ड्स। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इस एरिया पर ट्रीट करेंगे। इसके बाद चेस्ट यहाँ से लेके हम यहाँ तक लेते हैं, ये एरिया चेस्ट एरिया है। इसमें वैसे ही हम अब दो लंग्स लेते हैं, राइट और लेफ्ट। अगर राइट लंग में प्रॉब्लम है तो राइट साइड पर करेंगे, और लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड पर करेंगे।
और सेंटर में हार्ट। और अब हम इसको घुमा लेते हैं और इसको अपनी बॉडी के सिमिलर कर लेते हैं। तो ये मेरी बॉडी के सिमिलर है। अब मेरा लीवर मेरी राइट साइड है, तो ये है हैंड की राइट साइड। तो यहाँ पर लीवर के लिए हम यहाँ पर करेंगे और स्प्लीन के लिए यहाँ पर, स्प्लीन और स्टमक यहाँ पर। आपको इसके लिए हमारी बॉडी की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में कहाँ पर कौन सा ऑर्गन है। लीवर के साथ में यहाँ पर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। इसके बाद पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इस जगह पर ट्रीट करेंगे। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अब आता है हमारा आर्म्स और लेग्स। अब ये आ गई स्मॉल फिंगर, तो ये है राइट हैंड। इसमें अगर हमारी अपर आर्म में कोई प्रॉब्लम है तो हम इस एरिया पर ट्रीट करेंगे, यानी कि फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट के बीच का एरिया। और सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट के बीच का जो पार्ट है वहाँ पर हम लोअर आर्म के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। और हैंड का ट्रीटमेंट हम थर्ड जॉइंट के आगे के पोर पर करेंगे। वैसे ही हम लेफ्ट आर्म पर भी करेंगे और लेग्स के लिए भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये आ गए हमारी राइट लेग और ये लेफ्ट लेग। और यही अगर हम राइट हैंड पर करेंगे तो इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये हमने लिया राइट हैंड। राइट हैंड में ये है राइट आर्म और राइट लेग, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट आर्म राइट आर्म, लेफ्ट लेग राइट लेग। तो इन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब इन पर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब हम देखेंगे कि हमारी आर्म्स और हमारी फिंगर्स में जो सिमिलरिटी है, हमारी आर्म्स को आप देखेंगे कि इसमें सभी जॉइंट्स जो हैं आगे को फोल्ड होती हैं, और हमारी आर्म्स में भी आगे को जॉइंट्स फोल्ड होते हैं और फिंगर में भी आगे को जॉइंट फोल्ड होते हैं। बट हमारी लेग्स में ये सिमिलरिटी नहीं है। हमारी लेग्स से रिलेटेड जो फिंगर्स हैं वो आगे को फोल्ड होती हैं, बट हमारी जो लेग्स हैं वो पीछे को फोल्ड होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे की जो एरिया है लेग्स का, इसे हम पीछे का हमारी फिंगर्स का जो आगे का एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम हमारी लेग्स का पीछे का हिस्सा मानकर चलते हैं। अगर हमारी लेग्स में पीछे की साइड पर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो इस एरिया पर ट्रीट करेंगे, और अगर हमारी लेग्स में आगे की साइड में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। और इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्पाइनल कॉर्ड को हम वैसे ही लेके चलते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सर्वाइकल एरिया से स्टार्ट होती है, और सर्वाइकल स्टार्ट होता है हमारी नेक से। तो नेक यहां से स्टार्ट होती है इस जॉइंट से, तो यहां से लेके यहां तक
हम सर्वाइकल लेके चलते हैं। हमारी सर्वाइकल में 7 वर्टेब्रस होती हैं, तो इसको भी हम 7 वर्टेब्रस में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी वर्टेब्रा में प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर उसको सर्च करेंगे और वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद आता है थोरैसिक एरिया। थोरैसिक एरिया में 12 वर्टेब्रस होती हैं जो कि चेस्ट की बैक साइड पर आती हैं और चेस्ट का हमारा ये एरिया है। तो इसके पीछे हम यहाँ पर लेते हैं थोरैसिक। यहाँ से जो आप देखेंगे यहाँ पे बोन खत्म होती है, तो वहां तक हम इसको थोरैसिक एरिया लेते हैं। थोरैसिक में टोटल 12 वर्टेब्रस होती हैं, बट यहाँ तक हम लेते हैं 8 वर्टेब्रस। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टेब्रस यहाँ पर हैं। अगर 8 वर्टेब्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके बाद बाकी की स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ से लेते हैं। इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो बीच में दोनों फिंगर्स के बोन के बीच में खाली स्पेस है, यहाँ तक हम इसको लेते हैं। अब इसे हम यहाँ तक लेते हैं। जो थोरैसिक की 4 वर्टेब्रस हैं, 1 2 3 4 वर्टेब्रस हमने यहाँ तक ली। इसके बाद लंबर एरिया, लंबर की 5 वर्टेब्रस हम लेते हैं। 1 2 3 4 5 वर्टेब्रस हमने यहाँ तक ली। इसके बाद सैक्रम एरिया की 5 वर्टेब्रस, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हम लेते हैं कॉकिक्स का पॉइंट, यानी कि टेल बोन का पॉइंट। तो ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ तक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारी बैक में स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर आसपास कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम, कमर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पीछे के एरिया पर ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि अगर इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी है और हमारी कमर में राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी राइट साइड इस साइड आती है, तो यहाँ पर हम उसको सर्च करेंगे प्रॉब्लम को और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड हमारा ये एरिया आता है, तो लेफ्ट साइड के लिए हम इस साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। अब आती हैं किडनीज। किडनीज हमारी दोनों साइड पर कमर में पीछे की तरफ आती हैं, तो किडनी के हम पॉइंट लेते हैं पीछे की साइड में। सबसे पहले तो हम लेते हैं राइट किडनी। राइट किडनी हम राइट साइड में इस जॉइंट, इन दोनों फिंगर्स के जॉइंट के बीच में जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर जो खाली स्पेस खत्म होती है, उस खाली स्पेस को हम लेते हैं किडनी का पॉइंट। तो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं किडनी का पॉइंट लेता हूँ। ये है राइट किडनी। और लेफ्ट किडनी का पॉइंट लेते हैं हम इस जॉइंट पर, यहाँ पर। तो ये है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसके बारे में डिटेल्स ही हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।